हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल। जिस घड़ी का आपको इंतज़ार था वो आ गई है आपके सामने। इस इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें नई हैं, कितनी भर्तियां हैं। ठीक है, तो वैसे तो आपको थंबनेल देख करके पता चल रहा होगा, लगभग 40,000 से अधिक पद आए हैं इसमें। 40,000 से अधिक पोस्ट हैं। तो इस बार आपको कोई भी मौका नहीं छोड़ना है। बस आपको आवेदन करना है। और आवेदन कैसे करना है, किस साइट पे करना है, कितनी फीस लगेगी, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पूरे डिटेल में नोटिफिकेशन समझेंगे। सभी लोग आराम से बैठ करके देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसके, तो ये जो है पूरे भारत सरकार ने पूरे देश के लिए निकाली है और अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग भर्तियाँ, राज्यों और शहरों के लिए भी। ठीक है, तो इसमें जो इस भर्ती के अंदर अगर मैं बात करूँ तो 3 प्रकार की इसमें भर्तियाँ हैं। कितने प्रकार की भर्तियाँ भाई? 3 प्रकार की हैं। वैसे हम इस टोटल भर्ती को हम ग्रामीण डाक सेवक भी कह सकते हैं। ठीक है, ग्रामीण डाक सेवक भी कह सकते हैं इससे हम। ठीक है, तो इस भर्ती का जो शुरुआत होगी वो कब से होने वाली है? वो 31/1 यानी कि कल से। मैं तो करूँ आज से, जिस जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, यानी कि 31/1 से आपकी स्टार्ट हो जाएगी आपकी भर्ती के रजिस्ट्रेशन। तो जल्दी से आप जाएंगे, रजिस्ट्रेशन कर देंगे। ठीक है, और लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 14/2। और सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो वो है, फीस पेमेंट की जो है वो है 16/2। तो लास्ट डेट ध्यान रखना 16/2 है। लास्ट डेट क्या है? 16/2। करेक्शन जो होगा आपका वो 18/2 से करेक्शन हो सकते हैं। मान लो आपकी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो 18/2 से आप मिस्टेक को सही कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूं इस भर्ती में, तो 3 प्रकार की पोस्ट हैं। एक तो है ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम की, दूसरी है हमारे पास असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की। ठीक है, और तीसरी हमारे पास है डाक सेवक की। ठीक है, तो 3 प्रकार की जो भर्तियां हैं वो हमारे पास आपके सामने दिख रही होंगी। 3 प्रकार की भर्तियां हुई है ना, तो आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी जो सैलरी की अगर मैं बात करूं तो इसकी सैलरी है 12,000 से। बीपीएम की जो सैलरी है वो 12,000 से लगभग 29,380, और उससे भी ज़्यादा चली जाएगी, 8वां वेतन लागू हो जाएगा तो। ए बीपीएम और डाक सेवक की है 10,000 से 24,470 की। ठीक है, तो अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करूं तो इसकी जो मिनिमम एज है वो 18 से 40 साल है। ठीक है, 18 से 40 साल की इमेज है, एज लिमिट है। और जैसे जैसे कैटेगरी वाइज अगर देखें तो उनको एज रिलैक्सेशन मिलता जाएगा। SC ST को 5 साल का, और बैकवर्ड को यानी कि OBC को 3 साल का, EWS को कोई रिलैक्सेशन नहीं है, PWD को 10 साल का। और उसमें अगर आप PWD वगैरह इन सबको जोड़ेंगे, मतलब SC OBC के होंगे तो उनको और आगे इस तरह से रिलैक्सेशन मिलता जाएगा। तो अगर एजुकेशन क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो भाई तो इसमें आपको सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि 10th स्टैंडर्ड का होना चाहिए आपसे। ठीक है, और आप जहाँ से भी भरेंगे वहाँ ध्यान रखना लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, वहाँ की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, जहाँ से भी आप भरेंगे उसकी लैंग्वेज, जैसे अगर आप हिंदी जानते हैं तो आप ऐसे स्टेट से भरेंगे जहाँ पर हिंदी चलती हो। ठीक है ना, वहाँ पर हिंदी चलती हो वहाँ से भरेंगे। अगर मैं अदर क्वालिफिकेशन की, तो आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, एडिकेट मीनिंग कैसे रहा जाता है किसी के साथ, ये सारी चीज़ें। ठीक है भाई, उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसमें जो है PWD स्टूडेंट्स को 1% का अपनी उसमें लाभ मिलेगा सबको। जितने भी भर्ती होंगे उसमें 1% को उन्हें एक्स्ट्रा मिलेगा। और ये करें कि उनको भर्ती सिलेक्शन तरीका कैसा है, तो आपको क्या है, आपकी 10th की मार्कशीट में जितने मार्क्स होंगे उसके बेस पर आपको नंबर दिए जाएंगे। 10th की जो मार्कशीट होगी उसके मार्क्स के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा भाई। ठीक है, यानी कि आपकी टोटल परसेंटेज 100 में से निकाली जाएगी। उस 100 में से परसेंटेज निकाल के, मतलब 100% में से आपके परसेंट के बेस पर आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। जिसकी परसेंट सबसे ज़्यादा होगी उसको उतनी जल्दी सिलेक्शन होगा। तो अगर मैं पिछली
मैं आपको, अगर आपको ये पता करना है कि कितनी लगभग कितने पे आपका नंबर आ जाएगा, तो आप मेरी जस्ट इससे पहली वाली एक वीडियो है उसको ज़रूर देख लेंगे, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा भाई। तो अगर मैं आगे बात करूँ तो हमारे सर्टिफिकेट जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, जब हम सेलेक्ट हो जाएंगे, तो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी भाई उसमें। तो इन चीज़ों को आपको संभाल के रखना है, ठीक है। और आगे अगर आप देखेंगे तो मैं इसका लिंक भी आपको डाल दूंगा इस नोटिफिकेशन का, तो आप लिंक आकर वहाँ से देख भी सकते हैं भाई, ठीक है। साइट ऑफिशियल साइट पे जा करके आप देख सकते हैं कि कितनी भर्ती कहाँ पर कितनी आई है, ये भी आपको पता चल जाएगा आगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कौन से शहर में कितनी पोस्ट है, तो उसमें आप लोग ज़रूर देखना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।